पंचसखा मालिका के सार तत्व अगर मैं बोलूं तो विश्व युद्ध का कारण अमेरिका है। इसमें अच्युतानंद गुप्त खेदा मालिका में लिखे हैं। अमेरिका दोस्त होगा दुश्मन होगा? सारा विश्व का जो वर्ल्ड वार होगा उसका कारण, They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And वर्ल्ड वार तो होगा, पर वर्ल्ड वार का मुख्य प्रायोजक यानी उसका मेन लीडिंग लोग कौन है? तो भविष्य मालिका में अमेरिका को ठहराया जी। और अमेरिका का गर्व एक दिन तोड़ेगा, इसको भी अच्युतानंद ने लिखे। उसका घमंड टूटेगा, ये भी लिखे। और सबूरी विनाश का कारण धरती पर अमेरिका ही बनेगा। आज यूक्रेन में जो वार हो रहा है उसका कारण कौन है? अमेरिका। अगर अमेरिका काल मदद बंद कर देगा तो यूक्रेन रशिया वार बंद हो जाएगा। शेख हसीना ने तो आरोप लगाया था जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ अमेरिका बांग्लादेश में उनका जो प्लान था अमेरिका का, क्योंकि भारत को यूक्रेन जैसे देश के साथ जैसे युद्ध करके रशिया फंसे हैं, भारत उभरते हुए शक्ति है, आगे सुपर पावर भारत बनेगा। क्योंकि देखो जो पहले से आगे हैं वो पीछे जाते हैं, ये शास्त्र और दुनिया हमने देखे, लॉजिक भी देखे। तो भारत जितने तेज से आगे बढ़ रहे हैं, सबकी नज़र, सभी देश की नज़र भारत के ऊपर अभी, तो भारत सुपर पावर हो जाएगा, इस भय से सभी देश उन भारत के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। और उनका इच्छा था अमेरिका का, ये बांग्लादेश वार अगर लग जाएगा तो वहीं पर बांग्लादेश को मदद देके चीन, पाकिस्तान और उनकी तरफ से युद्ध करते रहेंगे और रशिया को दूसरा वार फ्रंट में फंसा देंगे। भारत भी फंसेगा, रशिया भी फंसेगा जी। और भारत रशिया एक सब दुनिया में जानते हैं। पर मोदी जी ने बड़ा अच्छा पदक्षेप लिया, बड़ा डिप्लोमेटिक पदक्षेप लिया। तो ये युद्ध को करने के लिए उन्होंने प्रायोजित किए थे, पर प्रभु का इच्छा से तो सब होता है। ये हो नहीं पाया आज तक, पर आगे बांग्लादेश अपनी ओर से युद्ध पाकिस्तान, चाइना के साथ भी वो भी मिल के करेगा। ये बंद नहीं होगा, क्योंकि युग युग अनुसार धर्म अधर्म का लड़ाई हुआ है। भारत के पास धर्म है, जिन लोगों के पास धर्म नहीं है वो भारत के विरुद्ध में है जी। तो इसलिए अमेरिका का मदद का बात जो हम करते हैं ना, मेरे को तो हंसी आता है, क्योंकि समय के साथ सब बदलेंगे। मैं अभी नहीं बताता हूँ, पर बताता हूँ समय के साथ अमेरिका भी बदलेगा। आज जो दोस्त बना हुआ है कल दुश्मन बनेगा। हाँ, वो बदलेंगे और पाकिस्तान को मदद करेंगे, चाइना को मदद करेंगे और पूरा इक्वेशन बदल जाएगा, उलट जाएगा। आगे तो रशिया पूरा सनातन बनेगा। पहला बात बताता हूँ जी। अगर कोई देश पहले आज ज़्यादा परिवर्तन होगा वो रशिया में होगा। दूसरा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़ा सहयोगी रशिया था, उसी समय रशियन जो सभ्यता, तो रशिया हमारा इसी युग में बंधु नहीं है। द्वापर युग, त्रेता युग, उसी समय से भी सप्तद्वीप शासन जब भगवान कर रहे थे, रशिया उसी समय से भगवान का भक्त है जी। रशिया का मदद के कारण अमेरिका हमारे देश से चल जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसी समय पाकिस्तान को मदद करने के लिए आ रहा था, अपना 9 सीप लेके आ रहा था। पर रशिया उससे पहले परमाणु के साथ, शक्ति के साथ, भारत महासागर उनका मौजूदी, वो डर के फिर भाग गया जी। तो आगे भागेंगे नहीं, आगे युद्ध होगा और रशिया पूर्ण मदद करेगा। इसे लिखा है जब भारत पाकिस्तान चाइना के बीच युद्ध होगा, यह देखी जे रुसिया आसी भारत रे हुई बठिया, भारत तो समर क्षेत्र से कुटिया। जब एक साथ भारत के साथ चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ये सब मिलके युद्ध करेंगे, ईरान, ये तो स्पष्ट लिखा है, तुर्की, ईरान जी। ये सब मिलके युद्ध करेंगे, तब रशिया आएगा और रशिया आके भारत में सारे शासन से युद्ध सबका देखभाल करेगा, हमारी देश के साथ मिलके, और हमारी देश का रक्षा के लिए पूर्ण कार्य करेगा। अभी कलियुग का परिसमाप्ति हो चुका है। सारा विश्व में
मानव सभ्यता के लिए बड़ा आपदा आ रहा है, कहीं जल प्रलय, कहीं भूकंप। तो यह भूकंप बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रभु पहले आप लोगों को सचेतन करते हैं। देश मानवों में भक्ति भाव समर्पण का जागृत हो जाए और मानव लोग ये भी समझ जाएं कि कलियुग अब नहीं रहने वाला है, अब सत्य युग आने वाला है। तो हमको क्या करना है, कैसे हम सत्य युग का मानव बनेंगे? तो सत्य युग का मानव बनने के लिए रोज त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण पठन, 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम भजन, जो मनुष्य लोग इसको करेंगे वही लोग सत्य युग के मानव। और सत्य युग के मानव बनने के लिए हमको ये करना जरूरी है। दुनिया में एक ऐसी कोई भी मानव जीवित नहीं रहेगा जो त्रिकाल संध्या नहीं कर रहा है।